आपसे निवेदन ये कर रहे थे कि पंचायती धर्मशाला में किसी का कब्जा नहीं हो सकता, वैसे ये भी एक पंचायती धर्मशाला है कि नहीं है? 5 तत्वों का इसमें कब्जा है, इसमें भी किसी का कब्जा नहीं हो सकता। और जिसने भी शरीर को ज्यादा रगड़ने की कोशिश की, ये तो मेरा है मेरा है, भले ही कहते रहे। एक दिन जैसे वो काला काला कोट वाला चीटी आता है, वो गाड़ी से बाहर कर देता है, बिना टिकट यात्रा करते हैं, पकड़े गए तो जुर्माना ऊपर से। वैसे ही हमारा पैसे भले ही कितने चिपके रहे, वो काला काला यमराज आता है ना, तो फिर 1 मिनट सुनता, चलो निकलो निकलो। वैसे ही ये पंचायती धर्मशाला है, लेकिन भगवान का जो देह है उसमें 5 तत्व मटेरियल नहीं लगा हुआ। हम तो मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन भगवान का जो देह है वही देही है। हमारे शरीर के 2 विभाग हैं, एक देह और दूसरी देही। देही माने आत्मा, ठीक है? आत्मा इस शरीर में है, लेकिन भगवान का जो देह है वही देही है, और जो देही है वही देही है। सच्चिदानंदमय है, एकम चिन्मात्रम अभयम मायातीतम प्रतिसिद्ध तिष्ठन्। वहाँ माया का कोई लेश मात्र नहीं है। इसलिए वाल्मीकि मुनि भी कहते थे, जब राम जी को देखा ना वाल्मीकि ऋषि ने चित्रकूट में, तो कहने लगे चिदानंद में देह तुम्हारी, निर्विकार हैं, और सारे दिव्य गुण हैं, इसलिए आप साकार हैं। प्रकृति का कोई गुण नहीं है, सारे दिव्य अनंत दिव्य निलय कोशः, अनंत दिव्य गुण गणों के भगवान निलय है। निलय माने घर, कोश है, आगार है। इसलिए आज इंद्र कह रहे हैं, प्रभु आप विशुद्ध सत्वमय हैं, मैं आपकी किस प्रकार से प्रार्थना करूं, क्षमा करो क्षमा करो। गोविंद नाम दिया इंद्र ने भगवान को, कामधेनु गाय ने अभिषेक किया, परमात्मा का नाम गोविंद पड़ा, जय जयकार हो गई। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। भगवान ने इंद्र के कान में कही, सुनो इंद्र, अभिमान न करना, क्योंकि अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। ये अभिमान वो दीवाल है जो भगवान से नहीं मिलने देती है। और दीवाल और द्वार और दीवाल में कोई ज्यादा अंतर कैसे नहीं होता? देखिए हम बताएं, जैसे द्वार है, द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवाल बन जाएगा, ठीक है? और दीवाल से, द्वार से जो लगाया है वो निकाल दो तो दीवाल ही द्वार बन जाएगा। वैसे ही एक आपने शब्द सुना होगा, गुरु द्वारा। गुरु का जो घर है वो गुरुद्वार बन गए। क्यों? क्योंकि गुरु ने अपने जीवन से अपना अहंकार निकाल दिया। उनके चरणों में जाते हैं तो निरभिमानता लेकर के जानी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मना मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव भगवान की चरणों की रज हम मस्तक से लगाते हैं और निज मन मुकुर सुधार, अपने मन को मुकुर बनाने के लिए। जिनकी चरणों की रज मन को भी मुकुर कर देती है, दर्पण की तरह शुद्ध कर देती है। मुकुर माने शीशा, दर्पण। तो जैसे दर्पण शुद्ध होता है, उसी प्रकार से मन भी शुद्ध हो जाए। बड़ी अद्भुत व्याख्या। तो महाराज, अभिमान विकार है,
श्री इंद्र देवता को भगवान ने उपदेश दिया और कहा कि जब ये जीव को पता चल जाता है कि संसार को चलाने वाला केवल एकमात्र ईश्वर है, उनकी चरणों में सहज समर्पण जीव का घटित हो जाता है। संतन के पावन मुख से सुनियो यह पावन मंत्र, संचालक श्री राम है, हम हैं केवल यंत्र। यंत्र है हम, और यंत्र को चलाने वाला यंत्री होता है, और यंत्री तो ईश्वर ही है। इसलिए नाचने वाले दो हैं, एक काम के बंदर और दूसरे राम के बंदर। राम के बंदर कौन है? जो राम की इच्छा में इच्छा मिला के चलते हैं। आप कभी संतों के पास में रहे, संतों की बड़ी प्यारी भाषा होती। महाराज जी कब तक रहेंगे यहाँ? तो संत कहते जब तक राम जी की इच्छा। अच्छा, कहाँ जाएंगे? जब तक जहाँ राम जी भेज लेंगे। उनसे बात करिए तो राम जी की इच्छा। और हम आप हैं काम के बंदर। कथा हो रही है, छठवां दिवस है, चलो सुनाओ कथा। काम ही नहीं, घर के काम ही नहीं पूरे हो रहे, क्या करना? भागे जा रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, काम काम काम। दोपहर में काम, गर्मी में, सर्दी में, रात में, दिन में, काम काम काम। इतने काम नहीं, काम करते करते काम ही से चले गए। पड़ोसी भी कहता वो तो गया काम से। महाराज इतने काम ना करो कि काम करते करते काम ही से खिसक लो। प्रभु प्रेमियों, और यहाँ की कथाएं तो माताएं ही सफल बना रहे हैं। भाई लोग तो 2-4 संख्या में शुरुआत ही से रहे। बोलो राधे राधे। इसलिए ये जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। मौत का खेल है पगले
दिया। इंद्र प्रणाम करके गए और प्रभु प्रेमियों ठीक है, बोली भक्तवत्सल भगवान की। कंस ने भगवान को मारने के बड़े प्रयास किए। काल को भी कोई मार सकता है क्या? भगवान तो काल को जन्म देते हैं। वेद कहते हैं अक्षरात् संजायते काला, वो अक्षर स्वरूप परमात्मा से काल की उत्पत्ति हुई है। और भगवान श्री कृष्ण तो कालों के भी काल है। लेकिन कंस दुराग्रह कर रहा है बार बार, और महाराज बड़े राक्षसों को भेजा। भगवान ने एक बड़ी प्यारी लीला करी ब्रजमंडल में। छोटा सा निवेदन करते चलें क्योंकि समय अधिक हो गया है। एक अघासुर नाम का राक्षस आया और जो सर्प की आकृति में गुफा बन करके बैठ गया। भगवान ग्वाल मंडली को साथ में लेकर के जाया करते थे। तो ब्रजवासी बोले कि अरे कन्हैया, आज तक ये गुफा तो नहीं देखी, बड़ी सुंदर गुफा है, चलो यहाँ के अंदर बैठ के भोजन करेंगे। दूसरा छोरा बोलो, आजकल बड़े राक्षस घूम रहे हैं, हमें तो लग रहा है ये कोई गुफा वुफा ना है, ये तो कोई राक्षस ही हमें खावे के ताई बैठ गए मुंह फाड़ के। हाँ। महाराज जैसी ही संपूर्ण ब्रजवासी ताली बजा करके नहीं नहीं ये राक्षस नहीं है, गुफा है, चलो चलो, अब ब्रजवासी प्रविष्ट हो गए। भगवान मना करते रहे, ना जाओ ब्रजवासियों, मत जाओ। वैसे ही अंदर आत्मा में बैठे हुए भगवान प्रत्येक जीव को रोकते हैं, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, पाप आचरण मत करो। लेकिन हम आत्मा की एक भी नहीं सुनते और पाप में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे आज ब्रजवासी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए, और जैसे ही अब भगवान ने सोचा ये तो चली गए, हमें तो रक्षा करना ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी चाहे जैसे भी हो, उनके मन में एक भाव सदैव विद्यमान रहता है कि कन्हैया हमारा है और हमारी पग पग में रक्षा। बस ये भाव मन में रहता है तो भगवान को विवश होकर रक्षा करनी पड़ती है। तो भगवान को भी प्रविष्ट होना पड़ा। जैसे भगवान गए, अघासुर ने मुख बंद कर लिया, सारे ब्रजवासी समाप्त हो गए। भगवान ने अपने श्री विग्रह को बढ़ाया, अघासुर का मुख फट गया। महाराज निकले, संपूर्ण ब्रजवासियों को बाहर निकाले। ब्रजवासी तो मर चुके थे, लेकिन भगवान ने अपनी दयामयी दृष्टि से देखा, सारे ब्रजवासी जाग के खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम करने लगे। बोले कन्हैया क्या भयो? भगवान बोले कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा संदेह ठीक था, ये राक्षस ही था। प्रभु प्रेमियों, हम आप पाप में भी प्रविष्ट हो जाएं, यदि भगवान को हम अपना मान लें तो भगवान पाप का पेट फाड़ के हमारी रक्षा कर। और भगवान जैसे ही बछड़ों को चराएं ब्रजमंडल में, गायों को चराएं, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो, क्योंकि भगवान जिस समय भोजन करते थे जंगल में बैठ के, जूठा मीठे का भेद नहीं, कैसे भगवान भोजन करते। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दर्शन कराया। आओ आओ, जो ब्रजवासी थे ना, वो तो पत्तल नहीं खाते थे, पत्ते तोड़ लाए जंगल से, लेकिन भगवान पत्तल में नहीं खाते, भगवान को हाथ ही में जो भी है दही भात रोटी सब हाथ में रख लिया, और उंगलियों के बीच में खट्टे मीठे अचार दबा लिए। एक ग्वाला ने आधा लड्डू खा लिया, तब याद आई अरे कन्हैया को तो खवायो ना, तब भगवान को खवाए, लो प्रभु खाओ, कितना मीठा है।
ब्रह्मा जी ऊपर थे, नाक सकोने लगे, ये कैसा ब्रह्म है, जूठा खा लिया। अच्छा भोजन कैसे करना चाहिए, हाथ पैर धुल के आसन में बैठ के, लेकिन यहाँ देख लो कैसे भोजन हो रहा है, खेलते खेलते चले आए, हाथ पैर कुछ नहीं धुले, बैठ गए, हाथ में ले लिया, खाने लगे। ये भगवान नहीं हो सकते। तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, बिभ्रवेणो जठरपतयो संगमेत्रे चकच्छे भावे पालौ मसल कबलं तत्फलानिम्बुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभीष्मै स्वर्गे लोके निसत गोमुझे यज्ञ भुक्तवान के। बड़े बड़े यज्ञों का भोक्ता नारायण कैसे भोजन कर रहा है, खाते खाते खिलखिला के हंस पड़ते हैं, खट्टे मीठे अचार। अब महाराज ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, बुद्धि है, अब भ्रम तो ब्रह्मादिक देवताओं को भी हो जाता है, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, बछड़ों का हरण कर लिया। भगवान आए, भगवान ने देखा हमारे बछड़े कौन ले गया। जब तक इधर लौट के आए, ब्रजवासी गायब। ब्रह्मा जी ब्रजवासियों का भी हरण करके ले गए ब्रह्मलोक। तब भगवान ने की लीला करी, अपने रूप का विस्तार किया, और जितने बछड़े थे भगवान बछड़े बन गए, उदय बन गए। और जितने ब्रजवासी थे वैसे ही कंधा बन गए, डंडा बन गए, वैसे ही रूप आकार की, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई मोटा था, कोई पतला था। अब डंडा कौन बने, तो भगवान को डंडा भी बनना पड़ा है। और महाराज यहाँ तक कि जैसे वो वस्त्र पहने हुए थे वैसे भगवान को वस्त्र भी बनना पड़ा। भगवान ने रामचरितमानस की ये चौपाई सिद्ध कर दी, वासुदेव सर्वमिति सर्वम इदं ब्रह्म। सब जो दिखाई दे रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम में प्रगट हो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम में प्रगट हो। एक वर्ष तक यही लीला चलती रही ब्रज में, भगवान आते रहे, लेकिन काऊ को भनक नहीं पड़ी, भगवान ही बछड़ों का रूप धारण किए हैं, ब्रजवासी बन गए। इधर ब्रह्मा जी आए, एक वर्ष के बाद वही लीला देखी, वही बछड़े, वही खाने पीने के ढंग भगवान के। अरे ऊपर जाकर देखा ब्रह्मलोक में तो ब्रजवासी बछड़े, नीचे आए हैं तो बछड़े ब्रजवासी, ये क्या लीला है। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया, अरे मैंने अपराध कर दियो, भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाए, परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार सती माता को भी भ्रम हो गया था, रोते हुए राम को, शंकर जी चले जा रहे, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो। सती माता को लगा ये किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं, यहाँ तो न सत है, न चित है, न आनंद है। राम जी रो रहे हैं, सच्चिदानंद कहाँ है सत, आनंद होता तो रोते ही क्यों। लीला बड़ी विचित्र, सोने के मृग के पीछे राम दौड़े, सोने का मृग होता भी है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि लिखते हैं, असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने के मृग का जन्म होना असंभव, क्योंकि सोना एक धातु है, जड़ है, तो चलेगा कैसे।
लेकिन तथापि रामो लुलुभो मृगाया, फिर भी राम मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। बड़ी विचित्र लीला। सीता जी के वियोग में रो रहे हैं। बोलो राधे राधे। सत नहीं है, क्योंकि सत होता तो असत वर्ग के पीछे नहीं भागते, और यदि प्रकाशमान होते, आनंद स्वरूप होते तो सीता जी के विरह में नहीं रोते। शंकर जी ने कहा सती को मोह हो गया। अब परीक्षा ली तो परिणाम क्या हुआ सबको पता था। वैसे ही आज ब्रह्मा जी को, जो बड़े होते हैं वो छोटों की परीक्षा ले सकते हैं, छोटों को अधिकार नहीं है कि अपनी बहू की परीक्षा लें। आज ब्रह्मा जी नतमस्तक होकर के आए, तब भगवान ने महाराज जितने नकली रूप थे उनको अदृश्य कर दिया। ब्रह्मा जी ने आके चरणों में प्रणाम किया। तब ब्रजवासी कहते हैं क्यों रे कन्हैया, ये चौमुहा कौन आ गया? तब से उस स्थान का नाम चौमुहा हो गया। वृंदावन में आज भी वो स्थान है। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की 42 श्लोकों में स्तुति गाई। 42 श्लोक है, सारे श्लोक तो नहीं आप सुन पाएंगे, 2 ही सुन लो। श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, हे प्रभु ब्रह्मोवाच नौमी, ये इसको हटाओ, आगे नौमी झटे ध्रुवकुशे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपेक्ष लसन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी की जिह्वा में सरस्वती बैठी हैं, एक शब्द के 1000 अर्थ हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी स्तुति जब करने लगे तो महाराज मानो देवता भी सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी कोई साधारण नहीं है। हे ईट्य, हे स्तुति करने योग्य परमात्मा, ते नौमी आपको नमस्कार है। नौमी ते अभ्रवभु से आपका ये श्याम शरीर कितना सुंदर है, अनंत का वाचक है। नीला रंग, श्याम रंग, आकाश कैसा होता है? नीला, क्योंकि आकाश अनंत है इसलिए नीला है। भगवान अनंत हैं इसलिए नीले हैं। आपके ये नीले नीले श्याम बपू पर, शरीर पर पीत पीतांबर ऐसे दमक रहा है जैसे नीले आकाश में बिजली चमकती है तो आकाश की सुंदरता होती है, वैसी ही तडित अंबराय। तडित माने विद्युत, बिजली, और अंबर माने वस्त्र। ये पीतांबर दमक रहा है दामिनी की तरह। नौमी जते प्रभुषे तरिदंबराय, हे प्रभु आपके गले में गुंजा की माला, गुंजा वतंस परिपिच्छल सम्मुखाय। 4 हाथों में कवल वेत्र विशाल वेणु, कवल माने ग्रास, भोजन का ग्रास लिए हुए हैं, वेत्र माने डंडा, और ये सुंदर बांसुरी श्रृंगी। हे पशुपांग जाए आपके चरणों में नमस्कार है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और ब्रह्मा जी ने एक बड़ी प्यारी बात बताई कि जो इस संसार में 3 बातों को मान लेगा उसका जीते जी मुक्ति पद में रिजर्वेशन हो जाएगा। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। एक श्लोक की व्याख्या करते हुए हम जल्दी से चलेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है। प्यारा श्लोक था, आप लोग बड़े प्रेम से बैठे थे इसलिए हमने सुनाने की कोशिश की। तत्तेनुकंपां, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करें।
तो जीवन में सुख की अनुभूति होगी। यदि हम बड़ों को देखेंगे तो जलेंगे और छोटों को देखेंगे तो सुखी रहेंगे। जिनके पास आंखें नहीं हैं उन्होंने कभी संसार का सुख नहीं जाना, और हमारे पास 2 आंखें हैं, हमने जीवन में कभी आंखों का महत्व नहीं जाना, क्योंकि जो मिला हुआ होता है उसका हमें प्रभाव पता नहीं चलता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तब अनुकंपा सुसमीक्षमाणा, जो जीव आपकी अनुकंपा को समझ लेता है, और ये दया ही तो है भगवान की। मानो शरीर पा करके आज पातालेश्वर महादेव की गोद में बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये कृपा है कि नहीं? प्रत्येक परिस्थिति में सुख आवे चाहे दुख आवे उसको अपना ही कर्म फल जान करके भोगिए, सिर मत पीटिए, हाय हाय मत करिए, क्योंकि जो बीज आपने बोए था उसका ही फसल आपको प्राप्त हो रही है, इसमें किसी का कोई दोष। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रत्येक परिस्थिति में पहले तो भगवान की कृपा देखें, सुसमीक्षमाणा, और जो कर्म फल मिला है उसको प्रेम से भोगें, रोकर के मत भोगिए, क्योंकि तू पेड़ बबूल का बो करके आमों को कैसे खाएगा, जो बोया है सो पाएगा, आक्षेप लगाना ठीक नहीं। यदि तुम चाहो हित अपना, बात मेरी भी सुन लेना, दुनिया में रोता आया है, दुनिया में रोता ब्रह्मा जी की बातें कौन कौन मानने को तैयार है। देखो जब दुख आवे जीवन में तो आप ये सोचिएगा कि हमारे पाप कट रहे हैं, और जब सुख आवे तो ये सोचिएगा कि हमारा पुण्य नष्ट हो रहा है, क्योंकि सुख भोग करके पुण्य समाप्त और दुख भोग करके पाप समाप्त हो जाते हैं। और तीसरी बात है हृदयवाग बपुर्भिर्विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, मन से, तीनों से एक होकर के ठाकुर जी को प्रणाम करना आना चाहिए। तीनों से प्रणाम यदि आपने कर लिया, तीनों की चतुरता छूट गई, क्योंकि हम चतुर बहुत बनते हैं। और महाराज चतुरता भगवान को बिल्कुल प्यारी नहीं। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा। एक भक्त तो ऐसे ही आपने जा रहा था, अब मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा।
और घर में जाके भले ही हम मंदिर में कहते हैं तेरा, लेकिन घर में तो मेरा ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मन क्रम वचन छाड़े चतुरा, मन क्रम वचन छाड़े चतुरा, भजत कृपा करी रघुरा, भजत कृपा करी रघुरा। भजन कृपा करी है रघुराई। इन तीनों बातों को यदि हमने मान लिया अभी इसी समय, तो फायदा क्या होगा? बोले जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग भवत, वो जीते जी इंसान मुक्त हो गया, ये समझ लीजिए, उसकी मुक्ति हो गई। मुक्ति पद में भगवान के धाम में उसका रिजर्वेशन पक्का हो गया। जब जाएंगे सीट खाली मिलेगी, टिकट मिल गया। बोलो राधे राधे। तो आइए पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनो परीक्षित, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। एक पावन प्रसंग है। श्री सुखदेव भगवान लेके आए, गोपियों के साथ में भगवान ने कैसे रासलीला करी। परीक्षित जी ने पूछा, पर स्त्री के साथ में नाचना, कीड़ा करना, कौतुक करना, ये क्या धर्म के अंतर्गत आता है? सुखदेव जी हंसने लगे। अरे परीक्षित, प्रसंग प्रारंभ करते ही भगवान शब्द लगा दिया कि जिनकी आप कथा सुन रहे हो ना, वो कोई साधारण सामान्य जीव नहीं है, वो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम मनथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो समर्थशाली ईश्वर है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में बैठ करके यमुना के किनारे बाएं चरण के ऊपर दाहिना चरण रख के, और भगवान मध्य रात्रि में बड़ी चंद्रमा की चांदनी छिपकी है, यमुना मैया शांत होकर बह रही है, बड़ा शांत वातावरण है। भगवान ने अपने अधरों से बंसी लगाई, वैसी फूंक मारी मानो पूरे संसार को मोह लिया। आज भगवान की बांसुरी बजी, और भगवान की बंसी कैसे बजती है माताओं, सुन लीजिए। आज सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया। ये कौन सा राग छेड़ा हमने, तुम्हें पता है? अभी आपने बोला ही नहीं, पूरा समझ में नहीं है कि लगता है भाई। यही पकड़। ऑर्गन खोल दो, ऑर्गन खोल दो। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। भगवान के अधरों से लग करके जैसे बांसुरी में फूंक मारी ना, तो महाराज ऐसे पाषाणाब्धि तुम खोलाओ जनरेटर, जाओ। हमें याद ही भूल गई।